नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मस्तूरी विधानसभा। प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर की महत्वपूर्ण घोषणाएं। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी पर लगाया परेशान करने का आरोप। वृद्ध मां को नोटिस जारी कर मानसिक रूप से परेशान करने की कही बात। तो वहीं प्रदेश में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में भाजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्रदेश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलटुकरी पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आमजनों एवं ग्रामीणों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा के ग्राम सीपत में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मस्तूरी विधानसभा के ग्राम सीपत स्थित शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामान और प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद मस्तूरी विधानसभा के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। I, on behalf of whole Tejas family, feel really very grateful to you for opening this wonderful school, sir. Thank you so much. It isn't easy to believe that was one thing which being fulfilled. The idea of putting the foundation of education. ताली जोर से बजाओ भाई, समझ आया क्या मतलब? The idea of putting the foundation of an educational institution is inspiring. What was once planted as a sapling by Swami Atmanand Ji is now all growing up into a large tree. And all these things are happening due to your contribution and blessings, sir. Thank you so much. बढ़िया। अभी तुझे याद है पहला दूसरा है 10वीं बोर्ड में स्कूल के लेकर। Sir, last year I have given my 10 boards and scored 93.83%. क्या बात है, खूब बधाई। Thank you, sir. ग्राम पंचायत सीपत में आया हूं तो सबसे पहली बात यह है, सीपत और मस्तूरी ला नगर पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है क्या? सीपत और मस्तूरी नगर पंचायत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीपत ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा पर उन्नयन के। और एक जन तो तख्ती धर के खड़े नहीं से। हाँ, ग्राम पंचायत पचपेड़ी में शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है? और खमरिया में पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी। मस्तूरी में संचालित अनुसूचित जाति कन्या प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में 50-50 सीट के वृद्धि की जाएगी। और ग्राम जयरामनगर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले घोषणा। ग्राम पंचायत कुकदा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में और धनिया और ग्राम महमंद में के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा। ग्राम पंचायत पेंड्री से खोरसी पहुंच मार्ग में पुल निर्माण सहित डामरीकरण की घोषणा। ग्राम सीपत से समेता भाटा से देवरिया मंदिर तक, सुखरी तालाब से सिमरिया बाबा आश्रम तक WBM सड़क बनाया जाए घोषणा। सीपत के नवाडी चौक से पुराना दर्रा भाटा रोड का डामरीकरण की घोषणा। दर्रा भाटा में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण की घोषणा। ग्राम झांझी में खाद्य भवन निर्माण की घोषणा। ग्राम बेलटुकरी में सीसी रोड एवं मिनी स्टेडियम निर्माण कराने की घोषणा। ग्राम देवरी में नया पंचायत भवन निर्माण। मस्तूरी मुख्यालय में विश्राम गृह का निर्माण कराया जाएगा। हमारा नंबर नेता मंडल तो सुना देते। ठीक है? और आखिरी में कुटेला धाम पर्यटन स्थल घोषित करे के घोषणा करो। ठीक है? एक बजे निकास की राशि कलेक्टर साहब तय कर ली। ठीक है?
तो आज अखन 16 तक घोषणा करे भाई, है ना, ये सबको कराना है। तो आप सब आए बड़ी संख्या में, ओकर पर हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब ला नमन करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी झूठे केस बनाकर, डरा धमकाकर कथित शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। भाजपा यहाँ काम नहीं कर पा रही है तो ईडी का अपने अधीनस्थ संगठन की तरह दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि हमें विधि विशेषज्ञों से जानकारी मिली है, एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल अपराध के जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बजरंगबली की कृपा किस पर है? कांग्रेस पर ही रहेगी, क्योंकि बजरंगबली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं। तो गधा है वो भ्रष्टाचारियों के सिर पे गिरेगा। आज ईडी के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं मुसलमानों वो ईडी है क्या? मैं तो उसके बारे में पहले बोल चुका हूँ। आखिर विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद या मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सचिन पायलट ने भी फिर मोर्चा खोल दिया राजस्थान में। तो आपको वहाँ जाना चाहिए भाई। वहाँ के नेता सवाल पूछो। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के जांच नहीं करती। लेकिन अभी जो जांच ये लोग कर रहे हैं बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के है, ये ईडी के इतिहास में पहली बार है। जो ये कर नहीं सकते लेकिन ये कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो ईडी के जो काम कर मतलब उसके जो नियम प्रक्रिया है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा ये आरोप है। और ये जो कार्रवाई कर बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, जैसे ऑफेंस मान लो किसी थाने में 302 हो गया तो उसमें ईडी जांच नहीं करेगी, लेकिन 420 की कोई FIR है उसमें जांच करेगी। लेकिन अभी जो शराब 2000 करोड़ का घोटाला हो गया उसमें प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है भाई? आप बताओ तो बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कैसे जांच कर रहे हो? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, रात रात भर जगा रहे हो, परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये आप एक निहित उद्देश्य को लेकर कि सरकार को कैसे बदनाम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो शक नहीं कर सकती। सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि जो नवंबर में चुनाव होगी कांग्रेस फिर सरकार में आएगी। तो सरकार को किस प्रकार से बदनाम करना है तो उसमें ये लगे हुए हैं। ठीक है सर, इतना बड़ा लीगल ऑफेंस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करना? बता रहे हैं हाँ, तो उसको चैलेंज करेंगे। किस तरह का चैलेंज करेंगे? भाई जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे चैलेंज, जो प्रभावित हैं वो लोग करेंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ही जाएगी इसको। पार्टी नहीं जा रही है, जो व्यक्ति है जो प्रभावित हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे। और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। देखिए, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने का भी काम किया। वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की। शिक्षा के, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है। वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनको इनके दामन में भी खून की छींटे हैं। और इनको जब तक कि धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता। जब तक कि भाई दूसरे भाई नहीं लड़ते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो वो जानबूझ के उकसाने की कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनको जो मैं बार बार कहता हूं कि इनके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं किसी के लिए। ये केवल
एक दूसरे को लड़ा कर ही अपना पार सिद्ध करते हैं। ये तो मेरिट लिस्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी मां को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर कहा कि मां महज बच्चे की जननी नहीं होती बल्कि परिवार को संभालने का आधार स्तंभ भी होती है, लेकिन यहां तो ईडी परिवार को संभालने वाली वृद्ध मां को परेशान कर रही है। विरोधी दल के इशारे पर मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। पहले मेरी मां को नोटिस जारी किया गया और अब उनके पुश्तैनी संपत्ति को अटैच कर सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि भिलाई ही मेरा घर है और भिलाई की जनता ही मेरा परिवार है, परंतु भाजपा को यह भिलाई की जनता का साथ मेरे पारिवारिक रिश्ता खटक रहा है, इसलिए ईडी को हमें परेशान करने का टारगेट दिया गया है। चलिए अब वो विपक्ष के लोग हैं, कुछ तो करेंगे, करने दीजिए। भैया ईडी के सामने आप मैंने उसको पढ़ा है लेकिन उसमें कोई ऐसा रीजन भी नहीं है और मैं तो तभी मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जो बात कही ना, मुझे संविधान और संविधान पे विश्वास है, कानून न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि इसके विरुद्ध में मैं अपना मत रखूंगा, क्योंकि ये 2011 में मेरी माता के द्वारा खरीदा हुआ मकान है जिसमें मेरी माँ ने मुझे भी साथ में जोड़ के रखा था और 2000 मुझे लगता है 21 तक तो इसके जितने भी लोन, बैंक लोन था वो भी उसके उस समय तक क्लियर हुआ और उसके बाद ये जो भी प्रकरण से ये जोड़ रहे हैं ये तो इसमें वैलिड ही नहीं होता है, ये वैलिड ही नहीं होता है, तो ये कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसको हम लोग लीगल ओपिनियन के साथ मैं इस पे आगामी कार्रवाई करूंगा और इसको तत्कालीन होती तो वो उसको अटैच भी कर सकते थे, लेकिन 2011 की बात, 2011 की नहीं। मुझे देखो, इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भिलाई की जनता पे, बहुत जागरूक जनता है और वो सब कुछ जानती समझती है और अध्ययन करके समझ कर ही फैसला लेती है, तो मुझे लगता है वो अच्छा फैसला लेगी जो भी लेगी। अब नाम आ गया तभी हो सकता है अटैच करें, क्योंकि मैं मीडिया में बहुत मुखर होके आ गया, अपना ईडी और सीबीआई के माध्यम से ही देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे डरते नहीं। अधिकारी ने तो सही जानकारी दी मुझे, ट्विटर हैंडल गलत था। अधिकारी ने ये कहा कि आपके ऊपर कोई भी अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जब होगी तो आपको इसके लिए अंडर सेक्शन 5 का जो लॉ जो उसके आधार पे कहता है उसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको कागज दिया जाएगा हैंड टू हैंड, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। तो वो हैंड टू हैंड कागज कल मिला और प्रेस रिलीज पहले हो गई, एक दिन पहले। तो यही तो विरोधाभास है, यही तो इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पीआरओ डिपार्टमेंट पहले से समझ ले रहा है कि क्या करना है, वो ट्वीट कर दे रहा है, वो प्रेस रिलीज कर दे रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं अरे कार्रवाई नहीं हुई है, पहले ही रिलीज हो गया। मैंने तो तस्वीर भी खिंचा के रखी है कल दोपहर की कि जब मुझे ईडी इस पे एफआईआर हुई है और जांच भी चल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी, आप देखे होंगे जितनी भी कंपनियों का लोकार्पण जब होता था तो उसमें भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे, ये सब लोग फीता काटने जाते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि ईडी इसकी जांच करे। कैसे अगर हालांकि रिजल्ट नहीं है तो हम यही मानते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप एक नैरेटिव बनाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो। और आज के समय जनता सब जानती है, ये इतना आम हो गया है। ईडी सीबीआई सुनने सोचने में भी पहले बहुत बड़ा लगता था, अब तो ये पता चलता है कि हर दूसरे गली में किसी के यहाँ पे आईटी, सीबीआई, ईडी आ गई जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो इतना आम हो गया और ये ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ का ने इस पे कानून बनाया, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कानून इस पे और इसको रुकवाना चाहिए। लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी बढ़िया कार्रवाई करके दिखाया जो देश के अंदर एग्जाम्पल है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव लगातार 28 वर्षों से माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महोत्सव की शुरुआत 7 मई से प्रारंभ होगी और 14 मई को माता के प्रस्थान के साथ महाभंडारे के आयोजन के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जो कोई भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं वह माता सेना समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह से हैं 7000889727 या फिर 7779119999। इस वर्ष महोत्सव में पधारने वाले आगंतुकों के लिए मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में पूरे 7 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महोत्सव में शामिल होकर श्री 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 सोलापुरी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 77707711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला भाजपा ने महाधरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। प्रवर्तन निदेशालय की विवेचना के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के नजदीकी समर्थक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से 2000 करोड़ रुपए का शराब महाघोटाला उजागर हुआ है, जिस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दुर्ग जिला भाजपा संगठन द्वारा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जिला स्तर पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। ये प्रदर्शन होना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है वो वास्तव में अत्याचारी कर रही है। 2000 करोड़ रुपए की शराब घोटाले को लेकर भी वो अभी तक के सचेत नहीं हुए हैं। प्रदेश सरकार के 2000 करोड़ रुपया के आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। ईडी के द्वारा प्रमाण दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और इनके सारे मंत्रियों द्वारा लगातार बोला जाता था कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं। तो 2000 करोड़ के प्रमाण मिले हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का सीधा संलिप्तता दिखा है और कई करोड़ रुपये को कुर्क किया गया है। इसमें इनके जिम्मेदार विधायक लोगों के भी नाम हैं और बड़े बड़े आईएएस के भी नाम हैं। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। वैसे इन लोगों ने जन घोषणा पत्र जब जारी किए थे गंगा जल को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे किए थे, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के पहचान छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया था, उसको मिटा करके दारू बेचा का पहचान बनाए हैं। और यही लोग हैं जो झारखंड में कैसे ज़्यादा शराब बिकना चाहिए उसके ट्रेनिंग देते हैं। शर्मनाक बात है, मैं निंदा करता हूं और सारे जिम्मेदार लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सानिया मरकाम ने मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद छात्रा से मिलने पहुंचे दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने छात्रा की बात सुन दिखाई मानवता। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चों को बधाइयां और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय की छात्रा सानिया मरकाम ने मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे मिलने स्थानीय नेता सहित अन्य सामाजिक संगठन उसके घर पहुंचे, उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी शुभकामना देने कल उनके घर गए थे, तो सानिया ने पुलिस अधीक्षक से अपने पिता से मिलाने के लिए अपील की। सानिया के पिता जेल में निरुद्ध हैं। सानिया की बात सुनकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल जेल प्रशासन से बात कर आज स्वयं जेल परिसर में उपस्थित होकर सानिया को उनके पिता से जेल में मुलाकात करवाई। इस अवसर पर एक पिता से उसकी बेटी और परिवार को एक साथ मिलाने दुर्ग पुलिस ने मानवता का परिचय दिया। वो पल काफी भावुक रहा, तो वहीं सानिया ने पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया। इस भावुक पल में सानिया अपने पिता से 3 साल बाद मिल पाई। 10th और 12th के सीजी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध हैं। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है। मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं।
ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में है, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। यदि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं तो और ज़्यादा हौसलों की आवश्यकता है और आप हौसले से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये देश की डेमोक्रेसी का भी सक्सेस है कि एक गरीब परिवार से आई हुई बच्ची जिसके पिताजी जेल में हैं, वो भी मेहनत करके 7वां रैंक हासिल कर पाती है, एक सपने देख सकती है। और निश्चित रूप से राज्य शासन, जिला प्रशासन और हमारी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मदद हो पाएगी इनको किया जाएगा और इनके फादर का ट्रायल भी फास्ट ट्रायल में डाला जाएगा, जिससे जल्दी उनको जो भी सज़ा कानून की तरफ से मिले वो पूरा करके वो बाहर निकलें और परिवार के साथ रीइंटीग्रेट कर पाएँ। निश्चित रूप से बालिका ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने वार्ड को, शहर को गौरवान्वित किया। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने टैक्स वसूली को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि टैक्स वसूली के लिए अधिकृत की गई SPS एजेंसी के द्वारा किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट जोन आयुक्त को प्रदान किया जाए तथा इस रिपोर्ट के मुताबिक जोन आयुक्त फील्ड में रिपोर्ट को क्रॉस चेक करें। आयुक्त ने इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा भी की, जिसमें मुख्यमंत्री मितान योजना, गोधन न्याय योजना, गौठान में रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी, सड़क डामरीकरण, मरम्मत एवं संधारण की जोनवार जानकारी, वेंडिंग जोन की प्रगति, घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति, आधार कार्ड अपडेशन की जानकारी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के अनुरूप किए जाने वाले कार्यों की जानकारी, नियमितीकरण की जानकारी, स्कूल मरम्मत एवं संधारण के कार्यों की जानकारी, बेरोजगारी भत्ता, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत एवं संधारण की विस्तृत समीक्षा की। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा बैठक ली गई थी, आला अधिकारी उसमें उपस्थित थे और टैक्स कलेक्शन को लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जो SPS कंपनी जो नई एजेंसी आई है, जो सर्वे किया जा रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी क्रॉस चेकिंग करें, उसके आधार पे नोटिस की कार्रवाई करें और अग्रिम कार्रवाई करें और टैक्स कलेक्शन में तेजी लाएँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं और फ्लैगशिप स्कीम है, गोधन न्याय योजना है, मुख्यमंत्री मितान योजना है, नियमितीकरण है और इस प्रकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस पर लेकर के माननीय आयुक्त महोदय जोरवार समीक्षा की है और समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों को जो प्रगति लाना है उसके निर्देश दिए हैं और मॉनिटरिंग करके जो कमी है उसको सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो वेंडिंग जोन है और मार्केट क्षेत्र में लाइटिंग है, CCTV कैमरे लगाने का काम है, स्मार्ट टॉयलेट है, वर्टिकल गार्डन है, प्लांटेशन है, इस सब को लेकर के वृहद रूप से माननीय आयुक्त महोदय ने अधिकारियों की समीक्षा ली है और निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सभी योजनाओं में प्रगति लाने तथा महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है।
ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कैंट इकाई की बैठक दुर्ग शहर में बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक में थोक कपड़ा एवं तालपत्री व्यापारी संघ का गठन किया गया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला एवं चेयरमैन पवन बड़जात्या के मार्गदर्शन तथा प्रहलाद रुंगटा और मोहम्मद अली हिरानी के सानिध्य में पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कैलाश बरमेचा, सचिव नाकेश कुमार मोदी, कोषाध्यक्ष कुशल लोढ़ा, उपाध्यक्ष विजय तपड़िया एवं सचिव अमित बड़जात्या को बनाया गया। थोक कपड़ा एवं तालपत्री व्यापारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश बरमेचा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। चैम्बर ने डिमांड नहीं की थी, मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसी के लिए अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और चैम्बर के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी इसमें भिड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पुराने बाज़ार से व्यापार करते हैं, गांधी चौक से, तो हमें भी उसके लिए अप्लाई करना था। तो हमने यहाँ एक एसोसिएशन बना के उसके तहत आवेदन दिया कि हमें इतने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, प्रत्येक दुकानदार का इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए। उस हिसाब से टोटल करके हम अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित रूप से ही मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग मिलेगा और एक होलसेल कॉरिडोर दुर्ग शहर में स्थापित होगा, जैसे कि सभी जिलों के लिए प्रस्ताव है। तो सभी प्रकार के होलसेल के मार्केट एक जगह केंद्रित होने से आवागमन में भी दिक्कतें नहीं आएगी और सभी प्रकार के व्यवसाय सफल होंगे, फलेंगे फूलेंगे। राज्य के मुखिया के लिए हमें आभार जता रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसमें इम्प्लीमेंट करें और भूमि पूजन कर कार्य को पूर्ण स्टार्ट करें। मैं कैलाश कुमार जैन, कैलाश बरमेचा टेक्सटाइल थोक कपड़े का व्यापारी हूँ एवं इसके अलावा मेरे अन्य व्यापार हैं। बरमेचा एलिवेटर, कमला मोटर्स एवं कमला फाइनेंस का मालिक हूँ मैं। दुर्ग में पुरानी गंज मंडी में चल रहे 9 दिवसीय निःशुल्क अलविदा तनाव शिविर में हजारों शहर वासियों ने आनंद उत्सव मनाया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केलाबाड़ी दुर्ग के तत्वाधान में दुर्ग के पुरानी गंज मंडी गंजपारा में चल रहे 9 दिवसीय निःशुल्क अलविदा तनाव शिविर के चौथे दिन आनंद उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर से आई प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने मानव जीवन में परमात्मा की आवश्यकता का वर्णन करते हुए कहा कि हर एक को जीवन में विपत्ति के समय सच्चा सहारा, सर्व संबंधों का प्यार, सात्विक आनंद, सुरक्षा का अनुभव चाहिए। ये सब हम आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने पर ही मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में सच्चा सहायक परमात्मा ही है। इसके साथ ही उन्हें आत्मा व परमात्मा की बातचीत व मंगल मिलन कर शक्ति, शांति के खजाने प्राप्त करने की अनुभूति मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा कराई। अंत में आनंद उत्सव मनाया गया, जिसमें खुश होकर गा रहा है गीत पर गहन परमात्मा मिलन का अनुभव करते हुए पुष्प वर्षा की गई।
दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा बारिश पूर्व बड़े नालों तथा छोटे नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। बड़े नालों की सफाई के लिए चैन माउंटेन आदि की सहायता ली जा रही है। एमजे कॉलेज के पास के बड़े नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बारिश में अक्सर यहां पर जलकुंभी आदि फंसने की संभावना अधिक होती है, जिसको देखते हुए पहले से ही इसकी सफाई का काम किया जा रहा है ताकि समीपस्थ क्षेत्रों में जल भराव की समस्या ना हो। निगम क्षेत्र अंतर्गत ऐसे सभी नालों की सफाई की जाएगी, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या होती है। बारिश में नालों के मध्य से पानी का प्रवाह सुगमता से बने रहे, इसके लिए नालों की सघन सफाई कर कचरा को निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से वार्ड एवं मोहल्लों में नालियों की सफाई मास क्लीनिंग के माध्यम से की जा रही है। देखिए, माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है बारिश पूर्व नालों की सफाई किया जाना है, क्योंकि बारिश के दिनों में कचरे जब जमा हो जाते हैं नालों में तो उससे जल प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिसको लेकर निगम प्रशासन अभी से नाला सफाई करा रहा है। और कई क्षेत्र ऐसे जो है जो पिछले वर्ष और पिछले वर्ष जो है ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे जल भराव की समस्या होती थी, वैसे पॉइंट को भी नोट करके वहाँ पर भी अग्रिम रूप से भी सफाई करने का काम निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कोशा नाला जो क्षेत्र है उसके समीपस्थ में भी जल को भी फंसने की जो शिकायतें आती थी, उसको लेकर भी अभी निगम प्रशासन उसको सफाई करा रहा है। और चेन माउंटेन के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई में लग गए हैं और नालों की बृहद सफाई की जा रही है ताकि जो है जल भराव समस्या ना हो। इसके अलावा जो छोटी नालियां हैं उसकी भी सफाई की जा रही है। छोटे छोटे नालियों के माध्यम से जो पानी है वो बड़े नालों में पहुँचती है, तो किसी के घर में जल भराव की समस्या ज़्यादा ना हो, इसको देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट है और नालियों की सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने बारिश को देखते हुए नालों की सफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में नालों की सफाई का विशेष अभियान भिलाई निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। किसने जाना है समय मौत का, परवाह न करना अंत के आने का। एक क्षण का भरोसा गले लगा लेगी, बिन खबर किए शैया पर लेटा देगी। जी हाँ, ये पंक्तियां चरितार्थ कर रही है उस वाक़े का जो एक शादी समारोह के दौरान हुआ। नाचते हुए हार्ट अटैक आने से मौत की कई घटनाएं सामने आती रही है। नया मामला बीएसपी के असिस्टेंट इंजीनियर 52 वर्षीय दिलीप राउतकर का है, जिन्हें भांजी की शादी में नाचते समय हार्ट अटैक आ गया और उसी समय उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयमाला के समय दुल्हन के मामा दिलीप राउतकर नाचते नाचते अचानक स्टेज पर कुछ पल के लिए बैठे और फिर स्टेज पर ही लेट गए और ऐसा लेटे कि शादी की खुशी का माहौल मातम में बदल गया। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।